डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 7 संस्कृत के अंतर्गत नौमह पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि सुंदर वचन, सुंदर वाक्य, सुभाषितान सुंदर वचन, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्षरसः करश्चैव विद्यार्थम च चिंतयेत्। क्षरसः, क्षरसः एक एक क्षण, एक एक सेकंड। क्षण मीन्स आप जानते हैं सेकंड, एक एक पल, एक एक सेकंड। क्षरसः एक एक क्षण, क्षण क्षण में, एक एक सेकंड में। और कड़श्चैव एक एक कण कण में। विद्यार्थम च चिंतयेत्, विद्याम प्लस अर्थम, विद्या और अर्थ, धन और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। धन और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। मतलब एक एक सेकंड के लिए विद्या के विषय में, एक एक सेकंड में, एक एक पल में, एक एक सेकंड में, ठीक है, विद्या के विषय में चिंतन करना चाहिए। और कड़श्चैव, और कण कण में, कण कण में, तिनके तिनके में, कण कण में। अर्थम च चिंतित, अर्थम धन का चिंतन करना चाहिए। मतलब कण कण को संचय करके जो है धन का संचय हो पाता है। ठीक है, एक एक कण कण में, ठीक है, तिनके तिनके में धन का चिंतन करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागे, क्षण का त्याग करने पर, अर्थात एक एक सेकंड का त्याग कर देने पर, क्षण एक एक सेकंड समय का त्याग करने पर, कुतो विद्या, विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है। कण त्यागे कुतो धनम, और एक एक कण का, तिनके तिनके का अगर हम त्याग कर देते हैं, एक एक तिनके का महत्व होना चाहिए। कण त्यागे, और एक एक कण का त्याग करने पर कुतो धनम, धन कैसे संचय हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम। प्रथमे न अर्जिता विद्या, देखिए व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए तीन अवस्था होती है। पहले प्रथमावस्था क्या, बाल्यावस्था है, प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था क्या है, युवावस्था द्वितीय अवस्था है। और तृतीय अवस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था तृतीय अवस्था है। और वृद्धावस्था चतुर्थ अवस्था है। तो इस तरह से प्रथमे न अर्जिता, जिसने प्रथम अवस्था में अर्थात विद्या पढ़ने की अवस्था में, अर्थात बाल्यकाल में, प्रथमे न अर्जिता अर्थात जिसने बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में, अर्थात विद्या प्राप्त करने की अवस्था में विद्या को अर्जित नहीं किया। द्वितीय नार्जितम धनम, और द्वितीय अवस्था में, जिसने दूसरी अवस्था में, युवावस्था में न अर्जितम धनम, धन का अर्जन नहीं किया, धन को अर्जित नहीं किया। और जिसने द्वितीय अवस्था अर्थात युवा अवस्था में धन को अर्जित नहीं किया, धन को प्राप्त नहीं किया, धन को एकत्रित नहीं किया, धन नहीं कमाया। तृतीय नार्जितम पुण्यम, और तृतीय अवस्था में अर्थात प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था में तृतीय अवस्था, ठीक है, ना तो मतलब प्रौढ़ावस्था में अवस्था है, ना तो आप युवा होते हैं, ना तो आप युवावस्था में आते हैं, ना तो वृद्धावस्था में आते हैं, अर्थात प्रौढ़ावस्था में आते हैं। तृतीय अवस्था अर्थात प्रौढ़ावस्था में न अर्जितम पुण्यम, जिसने पुण्य को अर्जित नहीं किया, अर्थात कोई पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी की सहायता नहीं किया, दान नहीं दिया। तो तृतीय नार्जितो पुण्यम, जिसने तृतीय अवस्था में अर्थात प्रौढ़ावस्था में पुण्य का कार्य नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। चतुर्थे किम करिष्यति, तो चौथे अवस्था में अर्थात वृद्धावस्था में किम करिष्यति, क्या करोगे। तो चतुर्थे किम करिष्यति, तो ठीक है, चौथी अवस्था में वह व्यक्ति क्या करेगा। तो जिसने प्रथम अवस्था अर्थात बाल्यावस्था में, अर्थात विद्या पढ़ने की अवस्था में ना अर्जितम विद्या, विद्या को अर्जित नहीं किया, विद्या को प्राप्त नहीं किया। द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय अवस्था अर्थात युवा अवस्था में
ना अर्जितम धनम, धन को अर्जित नहीं किया, धन को प्राप्त नहीं किया, धन नहीं कमाया। तृतीय नार्जितो पुण्यम, और तृतीय अवस्था अर्थात प्रौढ़ावस्था में जिसने पुण्य अर्जित नहीं किया, अर्थात कोई अच्छा काम नहीं किया, दान नहीं दिया, किसी की सहायता नहीं किया, तो चतुर्थे किम करिष्यत, तो चौथी अवस्था में अर्थात वृद्धावस्था में वह व्यक्ति क्या करेगा, अर्थात उसका पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। अब आगे देखिए, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयत। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थमयी सभी तीर्थों से युक्त होती है माता, माता सभी तीर्थों से युक्त होती है। सर्वदेवमय पिता, और पिता जो होता है सभी देवताओं से युक्त होता है। सर्वतीर्थमयी माता, माता सभी तीर्थों से बढ़कर होती है, या कहिए सभी तीर्थों से युक्त होती है। सर्वदेवमय पिता, और पिता जो होता है सभी तीर्थों से युक्त होता है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वजतनेन पूजयत। मातरम पितरम, इसलिए माता और पिता की, मातरम पितरम तस्मात्, उस कारण से, मातरम पितरम तस्मात्, इस कारण से माता और पिता की सर्वजतनेन पूजयत, सर्वजतनेन सब प्रकार से पूजित, पूजा करनी चाहिए, अर्थात सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त्यन्तवे तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रियवाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्त्यन्तवे, सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रियवाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति, सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, जंतवे सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। तस्मात्, इस कारण से, तदेव वैसा ही वक्तव्यम, वैसा ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, वैसा ही बोलने में कैसी दरिद्रता है, वैसा ही वक्तव्य, वैसा ही वचन बोलने में कैसी दरिद्रता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही वक्तव्य बोलने में का दरिद्रता है, कैसी गरीबी है। ठीक है, अर्थात प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, और यह जो है जब प्रिय वाक्य बोलने सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, तो प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता है, कैसी दरिद्रता है, कैसी गरीबी है, कैसी कंजूसी है। यहाँ देखिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एस धर्म सनातन है। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय, दूसरों को प्रिय, मतलब ऐसी वाणी बोले जो प्रिय लगे। प्रिय, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम सत्यम अप्रियम, और ना ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, सत्यम, सत्य बात ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को अप्रिय लगे। ठीक है, सत्यम अप्रियम अर्थात कड़वा सत्य, अर्थात कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए, कड़वा सत्य बोलने से लोगों को कष्ट होता है। जैसे अगर हम कोई व्यक्ति अंधा है तो अंधे को अंधा कह दें तो वह तब भी जो है वह नाराज हो जाएगा, मतलब यह सत्य है लेकिन कड़वा सत्य है, तो अंधा कहने नाराज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो मतलब अप्रिय होते हैं। ठीक है, तो हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अर्थात कड़वा सत्य नहीं बोल, ठीक है, कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा भी सत्य ना बोलिए कि दूसरे को कष्ट हो। तो न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, नानृतम ब्रूयात्, ऐसे धर्म सनातन है। और प्रिय, प्रिय च न नहीं अनृतम, अनृतम झूठा, झूठा प्रिय, और ठीक है, और झूठी बात, प्रिय लगने वाली झूठी बात भी, झूठी बात भी हम इस तरह से दूसरे को लोग बोलते हैं, झूठी बात को भी लोग प्रिय बना देते हैं। तो प्रियम च नानृतम, और